हिमाचल, जहाँ हर कोई नई यादें बनाने आता है। इतनी खूबसूरत जगह जहाँ एक बार जाओ तो वापस आने का मन ना करे। यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, सब इतना अच्छा है कि आपको कभी भी आउटसाइडर फील ही नहीं होगा। इस देवभूमि में हर जगह पॉजिटिविटी है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ कई राज दफन हैं, और वो राज दफन रहे इसी में ही सबकी भलाई है। हे गाइस, नमस्ते। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है राशि ने। तो थैंक यू सो मच राशि फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड गाइस, हम 300K के बहुत करीब है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एक बार 300K कंप्लीट होगा तो मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। 300K कंप्लीट होते ही हम वो 300K स्पेशल लेकर आएंगे। तो जितनी जल्दी 300K होंगे उतनी जल्दी वो सरप्राइज़ आएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो राशि, जो कि अपने दोस्तों के साथ हिमाचल की एक ट्रिप प्लान करती है। राशि के टोटल 3 दोस्त थे। इन चारों का एक ग्रुप था। राशि, कल्पना, कोमल और दीपिका। इन चारों ने 7 दिन की ट्रिप प्लान करी हुई थी, जहाँ ये चारों हिमाचल के अलग अलग जगह में जाकर एक्सप्लोर करने वाले थे। तो इनका पहला दिन शुरू होता है, जो कि मतलब काफ़ी लंबा होने वाला था। ये एक्चुअली मुंबई में रहते थे, तो मुंबई से पहले बाय प्लेन ये दिल्ली पहुँचते हैं, और फिर उसके बाद ये ISBT कश्मीरी गेट जाते हैं, जहाँ से इनकी बस थी HRTC की, जो कि सीधा इन्हें हिमाचल ले जाती। ये चारों टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच जाते हैं। तो वही 2 आगे बैठते हैं, 2 पीछे बैठ जाते हैं, और अब नॉर्मली आपस में बातें कर रहे हैं, और देखते देखते समय बीतने लगता है, और अब बस चलना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से इनका सफ़र शुरू हो चुका था। ये चारों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। हिमाचल जाने का प्लान इन्होंने करीबन 2 साल से बना के रखा था, बट जब भी टाइम आता हिमाचल जाने का, प्लान ड्रॉप हो जाता और ये कहीं आसपास घूमने चले जाते। जैसे हम दिल्ली वाले बहुत करते हैं, हम गोवा, केरला, कहीं कहीं के मतलब प्लान बनाते हैं, और फिर जब जाने की बारी आती है तो वही मसूरी चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। वही सेम इनके साथ भी होता था। बट फाइनली इस बार ये चारों हिमाचल जाने वाले थे, तो सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और राशि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी मनाली के लिए। जब से ये जवानी है दीवानी वाली और रणबीर कपूर वाली जो मूवी आई है, तब से मनाली इतना फेमस हो चुका है कि जो वो मूवी देखता है उसका एक ना एक बार तो मन कर ही जाता है कि भाई मनाली जाना है, और वही सेम ज़िंदगी जीनी है जो उस मूवी में जी रहे हैं। तो फाइनली मनाली जाने वाले थे, तो वही मूवी लगा के बैठ गई है, और कानों में ईयरफोन लगा के वो मूवी देख रही है। उसके आगे वाले दोस्त कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ अपने फ़ोन में लगे हैं, कुछ किसी से बात कर रहे हैं। तो चारों अपने अपने में बिजी हैं। अब करीबन 1 घंटे बाद ये सब आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे, मतलब प्लान कर रहे थे। पता है ना, जब भी कोई ट्रिप में जाते हो तो जब तक हम वहाँ पहुँच जाते हैं हमारे 100 बार प्लानिंग हो जाती है। यहाँ जाएंगे, ऐसा शूट करेंगे, ये वीडियोज़ बनाएंगे, इन्हें दिखाएंगे, वो सब कुछ। तो वो भी वैसे ही सब कुछ प्लानिंग चल रही थी कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है बस की। अब काफ़ी लेट हो गया था, तो सोने का भी समय हो चुका था। जो आगे पीछे जो लोग थे, बाकी जो बैठे हुए थे पैसेंजर्स, वो भी अब धीरे धीरे सोने लगे थे। तो धीरे धीरे वहाँ पर साइलेंस हो चुका था। तो अब ऑब्वियसली अब सब सो रहे हैं, तो तुम भी ऐसे हल्ला तो मचा नहीं सकते, ऐसे एकदम जोर जोर से डिस्कस कर रहे हो। तो ये अब चारों भी सोचते हैं कि चलो यार हम सो जाते हैं। और वैसे भी इनका दिन बहुत हेक्टिक था। सुबह निकले थे और सुबह से अब रात तक ये मतलब इनका ट्रैवल ही चल रहा था, तो सब सोने लग जाते हैं। अब ये जो तीनों दोस्त होती है वो तो सो जाती है, बट राशि, जो कि खिड़की के जस्ट बगल में बैठी थी, विंडो सीट थी उसकी, तो वो बाहर देखे जा रही थी। उसको जब भी वो ट्रैवल करती है ना, तो नींद नहीं आती, चाहे वो किसी में भी कर लो, उसे गाड़ी में करवा लो, बस में करवा लो, किसी में भी करवा लो, उसको नींद नहीं आती। तो वो बस ऐसे बाहर रास्ते देख रही है और बस इंजॉय कर रही है जो बाहर का रास्ता। ऑल्दो रात को ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है बाहर, बट जो भी दिख रहा था राशि बस उन्हें देखकर खुश हो रही थी। अब ऐसे ही 6-7 घंटे बीत जाते हैं, और ये सब अब हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। राशि को अब बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। शी वॉज गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड। बट वहाँ पहाड़ों के बीच राशि को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड रह जाती है, एकदम सन्न हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जस्ट जहाँ बस जा रही है उसके बगल में इस साइड पूरे पहाड़ है, राइट साइड में, और पहाड़ों के जस्ट बगल में छोटी सी मतलब जगह है जहाँ पे लोग चल सकते हैं। और वहाँ पर 3 लोग चल रहे थे। एक आदमी था, एक औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था। बट हैरानी की बात ये थी कि इस टाइम पर करीबन 2-2:30 बज रहे हैं रात के, और 2-2:30 बजे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों में तो रात को कोई भी, मतलब पहाड़ों में तो रात को 7-8 बजे सब सो जाते हैं, 2-2:30 बजे तो कोई भी नहीं जाता, और ये पूरी फैमिली जा रही है। ठीक है, ये हैरानी की बात थी, बट उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये समय एकदम पीक ठंड का था। इस टाइम पर ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब राशि ने तो अंदर से इनर, स्वेटर, जैकेट सब पहना है, फिर भी उसे ठंड लग रही है, इतनी ठंड थी वहाँ पर। बट वो जो 3 लोग थे उन्होंने लिटरली कुछ नहीं पहना हुआ था। जो अंकल थे उन्होंने ऊपर से एक पतला सा कुर्ता और नीचे से धोती पहनी हुई थी। जो आंटी जी थी उन्होंने सिर्फ एक साड़ी पहनी हुई थी और ऐसे पल्लू से ओढ़ के रखा था पूरा सर। और वहीं जो बच्चा था वो शॉर्ट्स और टी-शर्ट में था। और ये चीज़ बहुत हैरानी की थी, क्योंकि इतनी रात को तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहीं पे ये लोग मतलब
इस कदर चल रहे थे। वेल ठीक है, राशि को लगा कि होगा कुछ भी रीज़न होगा, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे हैरानी तो बहुत हुई थी उन्हें देखकर, तो इतनी रात को दिख गए, ऊपर से इस हालत में, मतलब एकदम ठंड के टाइम में एकदम गर्मी वाले कपड़ों में, तो मतलब वो दिमाग एकदम चला जाता है तुम्हारा। अब राशि धीरे धीरे अपने फ़ोन में लगे, इंस्टाग्राम पे लगे, बट फिर भी उसे कहीं ना कहीं बार बार वो हिट करता था कि मतलब वो लोग थे कौन, वो कहाँ जा रहे होंगे इतनी रात को कहाँ। और वो जब जैसे जैसे बस आगे जा रही है, वो रास्ते देख रही है कि आगे पीछे कोई घर ही नहीं है, तो मतलब कि वो कहाँ, ऐसा भी नहीं है कि उनका घर आसपास हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहाड़ और दूसरी साइड खाई, और वो बीच रास्ते में वो लोग। तो राशि का बार बार ध्यान वहाँ जा रहा था। करीबन 20-25 मिनट हो जाते हैं। अब बस फिर काफ़ी आगे निकल गई है। जब काफ़ी आगे निकल गई है बस, तो वो वापस से ऐसे ही बाहर देख रही है राशि कि उसकी नज़र फिर से एक जगह पड़ती है, और वो देखती है कि बस के जस्ट आगे 3 लोग चल रहे थे, और ये तीनों वही 3 लोग थे, वही अंकल, आंटी और एक बेटा। और राशि इस बार इन्हें देख के डर जाती है। उसका तो मानो दिमाग हिल गया हो, वो समझ नहीं पा रही कि कैसे हो सकता है। एक बस जो कि करीबन मिनिमम 60 की स्पीड में चल रही है, और वो लोग इतनी धीरे चल रहे थे, पैदल थे वो लोग, और पैदल में भी कंपैरेटिवली नॉर्मल ह्यूमन को धीरे ही चल रहे थे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े अंकल थे, बूढ़ी आंटी थी काफ़ी। और अब 20-25 मिनट बाद वो बस से आगे हैं। राशि को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। वो एकदम डर के मारे अपने दोस्त जो बगल में दीपिका बैठी होती है उसे उठाती है कि दीपिका दीपिका सुन। दीपिका उठती है, क्या हो गया तेरे को, रात को पागल हो गया क्या? तो राशि बोलती है, देख यार मेरे को लग रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ सही नहीं है। क्या हो गया, मतलब तू क्यों बोल रही है ऐसा? राशि पूरी बातें बताती है कि कैसे उसने 3 लोगों को पहले भी देखा था, और अब वो गाड़ी के आगे आ चुके थे। वो कुछ मतलब कैसे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। दीपिका बताती है कि होगा यार कोई शॉर्टकट वॉर्टकट होगा, वो ले लिया होगा उन्होंने, तू इतना ध्यान क्यों दे रही है, छोड़, और तू ही सो जा, फालतू की बातें मत कर। अभी हम जस्ट हिमाचल एंटर ही करे और फालतू की बातें कर रही है। वहीं पर राशि जो 110% श्योर थी कि शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, वो पूरे रास्ते देखते हुए आ रही है। शॉर्टकट कैसे होगा, कोई तो एक लिंक होगा ना कि आप शॉर्टकट ले सको, कुछ था ही नहीं, सिर्फ रोड, पहाड़ और नीचे खाई, बीच में कुछ भी नहीं था। कोई दूसरा रास्ता निकल रहा हो, कोई छोटा रास्ता पहाड़ की साइड, कुछ भी नहीं। फिर भी ये लोग सामने थे। राशि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वेल अब बस थोड़ी सी आगे जाकर रुक जाती है एक स्टॉप पर। तो जैसा मैंने बताया ये एकदम पीक ठंड का टाइम था। तो ठंड में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में मतलब बीच बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि वॉशरूम जाना होता है, सब पैसेंजर्स को जाना होता है, कंडक्टर ड्राइवर सबको। कंडक्टर जो होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं सबको कि देखो 10 मिनट के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जिसे वॉशरूम यूज़ करना है वो जा सकता है, चाय ब्रेड जो भी खाना पीना है, तो बाहर छोटा सा ढाबा है, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हो, और 10-12 मिनट बाद हम निकल जाएंगे। ठीक है, अब सब लोग निकल जाते हैं, और ये चारों जो लड़कियाँ होती है ये भी निकल जाती है, इन्हें भी वॉशरूम यूज़ करना था। जब ये वॉशरूम यूज़ पूरा कर लेती है, आराम से फ्री हो जाती है, तो अभी भी थोड़ा टाइम बचा था, मतलब अभी 5-7 मिनट बचे थे, तो ये बाहर ही खड़ी है। अब जब बाहर खड़ी हैं तो राशि इन तीनों को बताती है जो उसने देखा था। राशि बताती है कि कैसे वो फैमिली पहले पीछे थी और फिर 20-25 मिनट बाद सीधा आगे थी। सब उसे बोल रहे हैं कि यार देख, तेरे को वहम हुआ होगा, तू रात को सोई भी नहीं है, इतना लंबा तूने ट्रैवल करा है, मेरे को तो लगता है तू सो गई होगी, पहली बार तूने देखा होगा, तू सो गई होगी, हल्का सा तुझे पता नहीं चला होगा और वो सपने में फिर वही दिख गया होगा। तो ऐसा सच थोड़ी ना हो सकता है यार, कैसी बातें कर रही है। राशि इन्हें समझा ही नहीं पा रही। वो बहुत कोशिश कर रही है कि यार प्लीज़ समझो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे पक्का पता है कि वो थे वहाँ पर, और बहुत अजीब बात थी, लेकिन कोई उसकी कुछ नहीं मान रहा। वेल अब राशि इन्हें समझाते समझाते उनसे अलग हो जाती है, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है, आप बताने की कुछ कोशिश कर रहे हो बट सामने वाले समझ ही नहीं रहे, वो हर चीज़ का काउंटर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आपको ना चिढ़ मचती है एकदम। तो राशि को भी वही चिढ़ मची थी। वो उनके ग्रुप को बोलते ठीक है यार तुम जो मत मानो, और ऐसे करके आगे चले गई, और आगे चल के अकेले खड़ी हो गई है। अब जब वो अकेले खड़ी हुई है तो उसकी ऐसी नज़र घूमती है, तो दूसरी साइड ऐसे खेत थे, ठीक है, तो खेतों की साइड उसकी नज़र पड़ती है, तो वो देखती है कि खेतों में कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं, जा रहे हैं अंदर की साइड। राशि फिर वही कि इतनी रात को कौन, तो फिर ध्यान से देखने लगती है, तो वो देखती है कि ये और कोई नहीं, वही तीनों थे, वही खेत के अंदर कहीं तो जा रहे थे, उसे प्रॉपर खेत हिलते हुए दिख रहे हैं, और वो तीनों दिख रहे हैं। और राशि इन्हें बोल रही है कि देखो गाइस, वो यहीं पे ही है, वो तीनों यहीं पर है, तुम्हें दिख नहीं रहे क्या? और वो तीनों बोल रहे हैं तू पागल वागल हो गई क्या, या तो तू हमारा बड़ा वाला काट रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, और तू पागल है अगर तुझे यहाँ कोई दिख रहा है तो, समझी, चुपचाप अंदर चल, सो जा, थोड़ा सा रेस्ट कर, तू भाई ठीक हो जाएगी, ऐसा ना हो कि ट्रिप पूरी बर्बाद हो जाए तेरी, यहीं तबीयत ख़राब हो जाए। सब उस पर थोड़ा गुस्सा भी कर रहे हैं। अब राशि क्या करती है, चले जाती है, ये चारों अब HRTC के अंदर जाके बैठ जाते हैं। विंडो वाली साइड तो अपनी राशि की थी, और राशि को बाहर पूरा दिख रहा है, तो वो देखती है कि वो लोग एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। राशि को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल उसके पसीने निकल रहे थे। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वो
वो लोग वहाँ कर क्या रहे हैं इतनी रात को। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पेड़ के नीचे खड़े थे और एक एक करके वहीं पर पेड़ से लटक जाते हैं। जैसे ही वो लटकते हैं राशि बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसके आगे पीछे वाले वो डर जाते हैं भाई, जो कि क्या हो गया इस लड़की को, पागल हो गया क्या। अब सोचो एकदम से खाली शांति है, आधे लोग सो रहे हैं, आधे थके हुए, और राशि एकदम ज़ोर से चिल्ला दे। सब एकदम ऐसे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, सही है तू, सब ऐसे अंकल आंटी आ जाते हैं और राशि रोना स्टार्ट कर देती है। राशि रोते रोते बता रही है कि अंकल वहाँ पे देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। लोग सब देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या देख लिया तुमने। राशि रो रही है। कंडक्टर आ गया, ड्राइवर आ गया, सब आ गया। उससे पहले बाहर लेके गए कि तुम चिल करो थोड़ा सा, सफोकेशन कुछ ना हो जाए, तो आराम से बाहर बैठो, खुली हवा में बैठो। ढाबे वाला आता है, पानी की बोतल लेकर आता है कि मैम आप पानी पीजिए, आप ठीक हो। और वो रोए जा रही है और वो बताया जा रही है कि मैंने वहाँ पर कुछ लोग देखे, वो पेड़ में थे, वो पेड़ में लटक गए, वो पीछा हमारे पीछा ही कर रहे थे। वो सब बताने की कोशिश कर रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि राशि क्या बोल रही है। बट वहीं पर जो ढाबे वाला था, तब ढाबे वाला बताता है कि मैम जो भी आपने देखा है वो सच था, वो कोई ऐसा भ्रम नहीं है, कुछ नहीं है। बट आप प्लीज़ डरो मत, आप पानी पियो और मतलब काम डाउन हो जाओ पहले, ठीक है, आराम से। राशि पानी पीती है, थोड़ी सी उसे होश आता है, थोड़ी सांसें धीरे होती है उसकी, ना दिल की धड़कनें तो ऐसी तेज़ बढ़ रही थी कि फट जाएंगी अभी, ठीक है। अब राशि थोड़ी से होश में आती है, सब उसके अगल बगल बैठे हुए, उसके दोस्त लोग, सारे पैसेंजर सारे आ चुके हैं कि हुआ क्या। ढाबे वाला बताता है कि मैडम ये बात करीबन 3-4 महीने पहले की है। यहाँ पर आप देख रही हैं सारी खेत ही खेत है। तो यहाँ पर एक फैमिली थी जिनकी फसल थी और अनफॉर्चुनेटली 3-4 महीने पहले वहाँ पर उनकी फसल अच्छे से उगी नहीं थी और वो फैमिली जो थी वो बहुत कर्जे में थी और इसी कारणवश उन्होंने एक दिन अपनी ही फसल में जाकर अपनी ही जान दे दी। और ये बात सच है, आपको वो जो भी दिख रहा था, कहा जाता है कि उसके बाद कई बार लोगों ने उनकी प्रेजेंस को महसूस किया है। कई लोग कहते हैं कि आज भी वो लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली वहाँ पे चले गई है ना, एक साथ ही चले गई थी। तो किसी ने कुछ क्रियाक्रम नहीं करा, जो भी रिचुअल्स बाद में करने होते कुछ नहीं करा, और उसी की वजह से आज भी कई लोगों को वो लोग दिखते हैं, सिर्फ इस खेत में नहीं, सिर्फ उस रोड में नहीं, क्योंकि उनके घर के आसपास उनकी प्रेजेंस फील करी जाती है। उनके घर में से अक्सर आवाज़ आती है किसी के चलने की, चिल्लाने की, बर्तनों की, कभी लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है, बच्चों की, एक बच्चा था उनका छोटा सा प्यारा सा बेचारा, वो उसके खेलने की आवाज़ आती है। तो गाँव वालों का ये कहना है कि मतलब वो लोग अभी भी यहीं हैं और जो आपको दिखे थे ये वही लोग थे। ये किसी को हार्म नहीं करते, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ये इविल नहीं है। हाँ, ये स्पिरिट्स हैं बट ये बुरे नहीं हैं, ये बस आते हैं और पता नहीं क्यों कई लोगों ने यहाँ पर उन्हें स्पॉट किया ऐसे रस्तों में चलते हुए। और आप तो फिर भी नए आए हो, हम तो कब से यहाँ पर रह रहे हैं, हमने कितनी बार उन्हें देखा है। बट आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई ख़तरा हो उनसे या कुछ हो। वो अच्छे लोग थे, बस किस्मत अच्छी नहीं थी। वेल, ये बोलकर अब सब वापस बस में चढ़ते हैं और अब बस अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाती है। राशि भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जब से ढाबे वाले ने उन्हें ये सारी चीज़ें बताई, उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करा था उसने, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ठीक है, ये अच्छे लोग हैं, मतलब ये हॉन्ट नहीं करते, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ते, पोजेस नहीं करेंगे, और जो भी था वो सिर्फ वहीं तक था। तो राशि को फाइनली थोड़ा सा अच्छा फील होता है। वहीं उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी यार, हमने तेरे पे यकीन नहीं करा था उस टाइम पर, बट अब हम तेरे पे यकीन करते हैं। राशि बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद सेम ही होता। वेल, ये दिन बीत जाता है। अगला दिन ये मनाली पहुंचते हैं और उसके बाद तो इन्होंने फुल एंजॉय किया है। ये 7 दिन इन्होंने फुल ट्रिप का मज़े लिए और जो इनका एक्सपीरियंस था ना हिमाचल का, वो इनका बेस्ट एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोग इतने अच्छे, सब अपनापन फील करा रहे थे, और वहाँ की कल्चर, वहाँ की इन्होंने धाम खाई और बहुत सारी चीज़ें करी वहाँ पर। तो इनका मतलब 7 दिन बहुत अच्छे गए। 7 दिन के बाद ये लोग वापस आने लगे HRTC से ही, वापस उसी रास्ते से आ रहे थे। जब वो रास्ता आता है, राशि तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी अचानक से दिल की धड़कनें वापस तेज़ हो जाती है। ऐसा लगता है कि शायद उसे फिर वो लोग दिखेंगे, शायद उसे वापस से उस खेत में, उस पेड़ में वो लोग दिखेंगे। बट इस बार राशि ने अपनी पूरी आंखें बंद कर दी थी। इनफैक्ट उसने दीपिका को बोल दिया था, यार एक काम कर, तू यहाँ बैठ जा, मैं साइड में ही बैठ जाऊँगी, ठीक है। दीपिका भी बोलती ठीक है यार, मेरे को तो सोना ही है, मैं बैठ जाऊँगी। राशि सोई तो नहीं थी, लेकिन उसने उस टाइम तक देखा ही नहीं कुछ बाहर, मतलब वो 1-2 घंटे तक उसने आंखें बंद ही रखी थी। फिर ये लोग दिल्ली पहुँच गए थे एंड देन बैक टू मुंबई। ये थी गाइस राशि की स्टोरी, जो उसने महसूस करी थी हिमाचल जाते वक्त। और ऐसी कोई सी भी स्टोरी अगर आपके पास है तो आप मेरे से वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे Gmail पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड वंस अगेन, हमारे 300 के होने वाले हैं, तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।